नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप सभी को तो पता ही होगा कि रेलवे के द्वारा नोटिस निकाला गया था। ठीक है। और ये जो निकला था ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकला था। और इसमें जो भी खास अपडेट है जो आपको मालूम नहीं है वो मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो जो भी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नोटिस और जो आपको इसमें ध्यान में रखना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी को पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है ना, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है, 26 जनवरी 2022 को। और और उन्होंने कैंडिडेट्स का जो भी कंसर्न्स है, जो भी उनके सोच है, जो भी विचार है, उनको लेना था उस कमेटी को, जिसमें 5 हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। और ये जो कंसर्न्स थे, ये जो ग्रेवेंसेस थे, वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी को लेकर के थे, और साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी को लेकर के था। ठीक है। और इसके बाद रेलवे ने ये नोटिस निकाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग इसमें जानते हैं, इस पर नज़र डालते हैं। तो अगर पहला नंबर पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर CEN 01/2019 NTPC। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि NTPC का जो फेज़ 1 हुआ था, स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी कैंडिडेट थे वो यूनिक नहीं थे। तो अब जो है यूनिक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 20 टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? तो सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा NTPC का, उसके लिए। ठीक है। उसके बाद अगर 2 नंबर में हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले से क्वालिफाई थे वो क्वालिफाई ही रहेंगे, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर कहा गया है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। तो जो प्रत्येक पे लेवल है ना, उस पर प्रत्येक लेवल में जो नए कैंडिडेट होंगे जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो नोटिफाई किए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक लेवल में नोटिफाई किए जाएंगे। उसके बाद अगला कहा जा रहा है यहाँ पे कि RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल with all candidates of one RRB accommodated in a single shift, which should eliminate normalization। उसके बाद कहा जा रहा है कि wherever single shift is not possible because of capacity constraint or otherwise percentile based normalization will be done। यहाँ पे कहा जा रहा है कि RRB वाइज जो होगा ना, वो सेकंड स्टेज का जो CBT एग्ज़ाम होगा NTPC के लिए, उसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनका कोशिश किया जाएगा कि सिंगल शिफ्ट में क्या हो, एग्ज़ाम हो। ठीक है। ताकि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जा सके। नॉर्मलाइजेशन तभी किया जाता है जब अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है। तो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम को क्या करने का इन्होंने सोचा है कि एलिमिनेट करने का, ख़त्म करने का सोचा है। लेकिन जहाँ भी सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर। तो चौथा नंबर कह रहा है कि CEN RRC 01/2019 लेवल 1 यानी ग्रुप डी का यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि लेवल 1 विल बी अ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रुप डी में CBT 1 CBT 2 होने जा रहा था, तो CBT 2 को कैंसिल कर दिया गया, अब CBT 1 ही होगा। ठीक है, यानी एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना होगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होगा।
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर नज़र डालें तो कहा गया है कि आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी डन फॉर लेवल 1। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो आरआरसी वाइज होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में एग्ज़ाम लेने का इन्होंने सोचा है, टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व्ड फॉर ईच आरआरसी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में एग्ज़ाम लेने का इन्होंने सोचा है, और साथ ही साथ ताकि जो है शिफ्ट्स जो होते हैं वो शिफ्ट्स में कमी आ सके, ताकि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो, ठीक है। एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ताकि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो। हमें पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी सारे छात्र एग्ज़ाम देते हैं, जिसके कारण ढेर सारे शिफ्ट में जो है इसका एग्ज़ाम होता है। तो इन्होंने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में एक ही बार में एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि शिफ्ट्स जो हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। ये रेलवे का कहना है। तो यहाँ पे क्लियरली रेलवे ने कह दिया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, विच इज़ सिंपल, जो कि काफ़ी आसान है और इजी है समझने के लिए, ठीक है। विल बी यूज्ड वेर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व्ड आर मोर देन वन। यानी अगर एग्ज़ाम में अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉर्मल परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे ये किया जाएगा, ठीक है, ताकि इसको ईज़िली समझा जा सके, ठीक है, सिंपल तरीक़ा से इसे समझा जा सके। और यहाँ पे मेडिकल के लिए भी बात किया गया कि मेडिकल में क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी IRMM के द्वारा जो भी उन्होंने प्रेस्क्राइब वर्णन किया हुआ है उस अनुसार मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल, तो अलग अलग ग्रुप डी में भी अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसके लिए अलग अलग तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड का यहाँ पे बात कहा गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए कहा गया है कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसाइडर्ड एज वैलिड। तो उन्हें वैलिड माना जाएगा अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। अब किस प्रकार से एग्ज़ाम रहेगा, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके भी बारे में हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि शेड्यूल यानी टेंटेटिव ऑफ NTPC को लेकर के और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली बताया गया था। तो और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला नंबर में बताया गया है कि रिवाइज्ड रिजल्ट्स ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी कहा जा रहा है कि जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था स्टेज 1 का, उसका रिवाइज रिजल्ट जो आने वाला है, यानी दोबारा जो रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा, ठीक है। उसके बाद NTPC का सेकंड स्टेज होना है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। यानी छठवां NTPC के छठवां लेवल का जो एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज का वो मई महीना में होगा, लेकिन बाकी लेवल का यहाँ पे बात नहीं बताया गया है। तो लेकिन यहाँ पे बाकी लेवल का बात नहीं बताया गया, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है। वो हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। तो पहले लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा मई में, उसके बाद कुछ अंतराल के बाद यानी कुछ गैप के बाद बाकी जो भी NTPC के लेवल्स के एग्ज़ाम है सेकंड स्टेज के लिए वो होंगे, वो यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है, यानी लेवल 1 से संबंधित है। और यहाँ पे कहा गया कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी उसे कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पे जो है
एक दोबारा रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी स्पेशल कंडीशंस के तहत इसका कंडक्ट कराया जाना है CBT 1 लेवल 1 का, यानी ग्रुप डी CBT का एग्ज़ाम कराया जाना है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे सेकंड स्टेज का CBT जो होगा वो कैंसिल कर दिया गया है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट वही कहा गया है जो मैंने पहले बताया था, एग्ज़ाम काफ़ी तेज़ी से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो ECA कराएगा, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कराएगा। और ये जो होगा यहाँ पे बताया गया है कि टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराया जाएगा। हैंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेवली फ्रॉम जुलाई 2022, यानी जुलाई के महीने से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये यहाँ पे कहा गया है। ये 10 मार्च का ये न्यूज़ था, आपने तो शायद ये देख भी लिया होगा, लेकिन मैंने एक बार दोबारा बता दिया। किसी कारण मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, तो मैंने कमेंट्री टैब में इसका नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया था। और वैसे मैं अभी इसका वीडियो बनाकर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षा हैं उसकी जानकारी मिल सके। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।